आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद नजमुल हसन है। मैं ऑर्थोपेडिक एंड ट्रॉमा स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने MBBS बुलान मेडिकल यूनिवर्सिटी से की और फिर ऑर्थोपेडिक एंड ट्रॉमा की ट्रेनिंग पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद से की और कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन इस्लामाबाद से पाकिस्तान से मैंने FCPS की डिग्री ली और आजकल मैं एज ए ऑर्थोपेडिक एंड ट्रॉमा स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है क्लब फुट। क्लब फुट है क्या? क्लब फुट को ऑर्थोपेडिक ज़ुबान में कंजेनिटल टेलिप्स इक्वाइनस वेरस कहते हैं। इसमें जो बच्चों की पाँव है अंदर की तरफ टेढ़ी हो जाती है और इसकी डायग्नोसिस की एज जो होती है इवन प्रेगनेंसी की हालत में भी इसको एनुअली स्कैन के थ्रू मालूम किया जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी पता चल जाता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में भी पता चल जाता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में भी पता। जब बच्चा पैदा होता है तो उनके वालिदैन अपने बच्चों की फुट को ऑब्ज़र्व करते हैं कि उनके बच्चे की जो एक फुट नॉर्मल है दूसरी अंदर की तरफ टेढ़ापन शुरू हो जाता है, तो वो उनको चाहिए कि फिर उसी वक्त अपने डॉक्टर को, स्पेशली ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से कंसल्ट कर लें और उनको रिपोर्ट कर लें। इसकी रीज़न ये है कि अगर उस वक्त हम अपने बच्चों की रिपोर्ट ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में करते हैं उनके बेहतर रिज़ल्ट आ जाते हैं। क्लब फुट कौन से उसमें आइदर एक साइड पे होती है या दो साइड पे, ये 50% केसेस में बाइलेटरल दोनों साइड पे होती है और 80% केसेस में ये आइसोलेटेड डिफॉर्मिटी होती है। आइसोलेटेड डिफॉर्मिटी का मकसद ये है कि ये किसी और बीमारी के साथ नहीं होती और जो 20% केसेस में ये दूसरी बीमारियों के साथ एसोसिएटेड होती ही है और ज़्यादातर ये एडियोपैथिक डिजीज़ है जिसकी किसी कॉज का पता नहीं है, लेकिन ये जेनेटिक एसोसिएशन भी है। ये स्पेशली आर्थ्रोग्राइपोसिस और माइलोडिस्प्लेजिया डिजीज़ के साथ भी एसोसिएट कर जाती है। इस बीमारी के साथ जब बच्चे पैदा होते हैं वालिदैन परेशान होते हैं कि मेरे बच्चे का पाँव अंदर की तरफ टेढ़ा होता है, तो उसके लिए करना क्या होता है? तो उनको चाहिए कि ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट से उनकी कंसल्टेशन कर ले और इसके लिए इलाज का तरीक़ेकार ये है कि पहले डॉक्टर के पास जो ही जाता है वो इनको क्लिनिकली ऑब्ज़र्व कर लेगा कि आइदर इनको क्लिनिकली क्लब फुट है, कंजेनिटल टेलिप्स इक्वाइनस वेरस है कि नहीं है, और फिर वो एक्सरे से उनको कंफर्म कर लेते हैं। फिर उसकी इलाज का जो तरीक़ेकार है वो बहुत ही आसान है। वालिदैन को परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें अगर आप अर्ली एज ग्रुप में विद इन 7 डेज़ पैदाइश के आप डॉक्टर के पास रिपोर्ट कर लेते हैं तो उसका तरीक़ा इलाज सिंपल ये है कि वो आपको सीरियल कास्टिंग एडवाइस कर लेते हैं, वो आपको डिफरेंट कास्टिंग एडवाइस कर लेते हैं, वीकली बेस्ड होती है और ये 5 से 6 कास्टिंग आपको करानी होती है। हर हफ्ते आपको कास्टिंग चेंज, जिसको पॉन्सिटी टेक्निक ऑफ ट्रीटमेंट कहते हैं। दुनिया में भी इसके अलावा भी ट्रीटमेंट मौजूद है। फॉर एग्जांपल फ्रेंच ट्रीटमेंट ऑफ फिजियोथेरापी विद ब्रेसिंग है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मशहूर और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है और जिसके बहुत अच्छे वो रिज़ल्ट्स है वो पॉन्सेटी की है। तो अगर इन केस कुछ पेशेंट अर्ली एज में वालिदैन ने इनको नोटिस नहीं किया या उन्होंने रिपोर्ट डॉक्टर के पास बहुत लेट किया तो उसकी ट्रीटमेंट ऑफ लाइन चेंज हो जाती है। उसमें फिर आप ऑर्थोपेडिक में ये है कि आप चले जाते हो ऑपरेटिव की तरफ। इसमें हम फिर इस तरह कर लेते हैं कि जो डिफरेंट टेंडन है उसकी लेंथिंग करते हैं, साथ में बोन की कटिंग करते हैं, ऑस्टियोटमीज करते हैं और मल्टीपल उसमें फिर इनको फिजियोथेरापी की तरफ भेजा जाता है। तो ये क्लब फुट के बारे में सारी मालूमात का मेरा मकसद ये है कि वालिदैन जब भी बच्चों की इस तरह डिफ़ॉर्मिटी नोट करें तो फ़ौरन डॉक्टर के पास, अगर इस तरह कोई और भी डिफ़ॉर्मिटी हो तो आप फ़ौरन स्पेशली जब आपको कूल्हे की हड्डी निकलती है या कोई और जो रान की हड्डी में कोई डिफ़ॉर्मिटी हो या लेग की हड्डी में कोई मसला हो तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि लेट रिपोर्ट जितना करेंगे उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं है। पॉन्सेटी के साथ अगर इनिशियल स्टेज में आप रिपोर्ट कर लेते हो विद इन 7 डेज़, विद इन मंथ, तो उसकी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी प्रोग्नोसिस है। इसके अलावा अगर आप लोगों में से किसी को ट्रामा में कोई मसला हो तो ट्रामा के साथ या स्पोर्ट्स इंजरी हो, किसी की मेनिस्कस इंजरी हो या ACL इंजरी हो, इसके अलावा शोल्डर प्रॉब्लम्स हो या ऑस्टियोआर्थराइटिक इंजरीज हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड कंसल्टेंट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मंडे से लेके फ्राइडे तक इधर केयर प्लस मेडिकल सेंटर G8 मरकज़ क्रिसेंट आर्केड में प्रैक्टिस करता हूँ
4 سے لے کے 9 بجے تک، تو آپ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. میں اویلیبل ہوتا ہوں، یعنی 4-5 گھنٹے ادھر اویلیبل ہیں، اور ٹراما کے لیے 24/7 اویلیبل ہے. تھینک یو ویری مچ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.